ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे सन्त शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि कन्या राशि वालों के लिए जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है अगस्त के मध्यकाल में, उसका प्रभाव उनके ऊपर क्या रहेगा। देखिए, कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध और वो होने जा रहे हैं अस्त। ऐसे में उनकी सूर्य के साथ जिस प्रकार की युति चल रही है, जो परिवर्तन का योग बनने वाला है, सूर्य 12वें भाव में आने वाले हैं, ये समय आप समझ लें कन्या राशि वालों, ये बहुत ज़्यादा उम्मीद जगाने वाला समय है। बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद आपके मनोमस्तिष्क में आती दिखाई देंगी, हिम्मत बढ़ती दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि भाई इसको ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी दिमागी तौर पर हवाई के लिए बहुत बड़े बड़े ऐसे समय में बड़ी बड़ी योजनाएँ, बड़े बड़े विचार आपके मनोमस्तिष्क में आएंगे। लेकिन सावधानी के साथ काम कीजिएगा। इस वक्त शत्रु भी आपके सामने जो हैं वो बहुत विचित्र रूप से जाल फैलाए बैठे हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपको आकर कुछ सब्ज बात दिखाने का प्रयास करे तो उसमें मत फंसिएगा। सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में जो 3 ग्रहों की युति बनने जा रही है, ये एक तरह से अच्छी भी है और लेकिन अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो फिर नुकसान भी करा सकते हो। जो लोग शेयर मार्केट में काम करने जा रहे हैं, कन्या राशि वालों विशेष तौर पर जो करते हैं ऐसे फॉरवर्डिंग बिजनेस में, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। ये समय कहीं ना कहीं हल्की सी आलस्य में या हल्के से कुताही बरतने से फंसवाने के योग बना सकता है। लेकिन बृहस्पति महाराज आपके लिए हर मामले में रक्षा करने के लिए योग बना रहे हैं। तो गुरुजन की कृपा बनाए रखें, गुरुजन की सेवा करते रहें। उनकी कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनते रहेंगे। कैसे, कुछ, कहाँ, किस प्रकार की हवाएं चलनी है ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से आप समझ लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्यकाल अगस्त का आरंभ होगा 11 तारीख से। 11 अगस्त रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि उस दिन विद्यमान है और तुला राशि में ही यानी 7वें राशि में ही चल रहे हैं चंद्रमा महाराज। बुध उस दिन अस्त होंगे करीब करीब शाम को 6:05 पर। तो आप समझें, तुला राशि पे चंद्रमा जब चलेंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आशीर्वाद से किस्मत को जगाने के योग बनाते दिखाई देंगे। बड़े बुजुर्ग सब लोगों का आशीर्वाद लेकर उनकी कंसल्टेशन लेते हुए कार्य करने का ये आप प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। तो कन्या राशि वालों विशेष तौर पर ध्यान रखना कि बुध अस्त होने जा रहे हैं, तो इस समय बुध जब तक अस्त रहें 12वें भाव में चलते हुए, ये आपको विशेष तौर पर इसका उपाय करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके लग्नेश हैं बुध, और बुध जो अस्त होते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान देने के योग देते हैं। तो बुध का मंत्र नित्यपति जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः, इस मंत्र का नित्यपति जप करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। वो आपके लिए हर प्रकार से बुध को शक्ति देगा और हो सके तो गौ सेवा करने का प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 12 तारीख सोमवार का अवसर और सावन का चतुर्थ सोमवार का योग बन रहा है दुर्गा अष्टमी के साथ साथ। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्र जो आपके बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि गुरुजन का आशीर्वाद, सही कंसल्टेशन लेकर काम करेंगे तो आपके लिए स्थिति अच्छी हो सकती है। आपके लिए नए संपर्क को बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कोई बड़े व्यक्ति से काम लेने से और बड़े व्यक्ति से मिलने जाने से आपके बहुत सारे कार्य सुलझ हो सकते हैं। उनका काम अवश्य, उनकी सपोर्ट आपको मिलती दिखाई देगी। इस वक्त आपके ग्रह दृष्टिकोण से इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ भद्रा का योग है जो 7:55 से लेकर करीब करीब 8 पौने 9 बजे तक रात्रि में रहेगा। तो नए कार्य आरंभ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। सावन का चतुर्थ सोमवार पुनः बता दें आपको, उस दिन भगवान शंकर का श्रद्धा के साथ रुद्राभिषेक करने का प्रयास करें। आपका राहु महाराज इस वक्त 7वें भाव में चल रहे हैं और अभी करीब करीब आप मान के चलें 8-10 महीने यहीं रहने वाले हैं और ये व्यवसाय के क्षेत्र में बैठकर कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में भी अशांति का वातावरण बनाते हैं। बहुत जल्दी परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करने के योग देते हैं। तो ऐसे में स्थिरता भाव प्राप्त करने के निमित्त दुस्वाभाविकता मन में चल रही है, हाँ ना के बीच में मन फंसा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद लें, स्थिरता प्रदान करेंगे।
और उनका अभिषेक करें। सावन का चतुर्थ सोमवार है, ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है, तो अवश्य इस दिन भगवान का सुंदर अभिषेक कर कर, उनका पूजन कर कर, उनका विशेष तौर पर उनका जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें। कृपा से, भगवान की कृपा से आपको रास्ता प्राप्त होने के योग बनेंगे। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। 13 तारीख का अवसर मंगलवार और अष्टमी तिथि है। वृश्चिक में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है और ये आपके लिए नई उम्मीद को जगाने वाला रहेगा। पुरुषार्थ से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे और ऐसे में बृहस्पति के साथ सुंदर संबंध जो स्थापित हो गया है चंद्रमा का, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बना रहा है। आने वाले 2, 3, 8, 9, 10 तारीख तक ये योग बना हुआ है। तो ऐसे में जो 13, 14, 15 तारीख तक ये योग बना हुआ है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बना सकता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है, अपने समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना है, फालतू कामों में नहीं फंसना है। कई लोग फालतू में अपने विचारों के आपको फंसाने का प्रयास करें और आपके टाइम को बर्बाद करने का प्रयास करें तो फिर नहीं लाभ होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 14 तारीख का अवसर बुधवार, 9वीं तिथि है और उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो करीब करीब मध्याह्न तक रहेगा, 12:15 बजे तक। उसके बाद राहु काल आरंभ हो जाएगा, तो यानी सुबह का समय मुहूर्त अच्छा दिखाई देता है। नए कार्य, कुछ नया लेना हो, गाड़ी लेनी हो, कुछ भी चीज़ करना हो, कोई नया आरंभ करना हो, नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, तो सुबह करीब करीब 12:12 तक का मुहूर्त अच्छा है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है और कोई दोष वोष दिखाई नहीं देता है, तो उसका लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे में बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध जो बना है, ये बहुत सुंदर योग बना है और मंगलपूर्ण दृष्टि से अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल जो चंद्रमा की कमजोरी है, वहाँ पर जो मन थोड़ा सा आश्वस्त नहीं है, क्योंकि चंद्रमा क्षीण अवस्था में, लेकिन मंगल उस पर दृष्टि डालकर, बृहस्पति उस पर दृष्टि डालकर उसके शुभत्व को बढ़ा ही रहे हैं। जो कमजोरी है उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में बुध को शक्ति दें आप, क्योंकि बुध चल रहे हैं इन दिनों अस्त, सूर्य के बहुत सन्निकट आते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से वो लोप हो गए हैं। तो ऐसे में बुध को शक्ति देने के लिए सबसे सुंदर उपाय, सावन का महीना चल रहा है, आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि विजया से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। विजय यानी भंग के रस से भगवान का अभिषेक करेंगे। विज्जन धनु कपर्दिलो विसल्यो बाणवाम, ये मंत्र है, वेद के अंतर्गत आया है और इसके द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करें। रुद्र सूक्त के द्वारा करें तो देखिए वो विजय को योग देते हैं। जो हिम्मत करेंगे तो कार्य बनेगा, लेकिन बुद्ध की योग अस्त होने के कारण से वो मैनेज करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ इसके उपाय करने से आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। भाई हम बात करें 15 तारीख की, 15 अगस्त की, तो ये बहुत बहुत शुभकामना वाला अवसर आप सबको। स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामना। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो उस दिन रवि योग भी विद्यमान है, जो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए अच्छा योग बना रहा है। तो करीब करीब 12:52 तक ये योग बना रहेगा। तो ऐसे में जो उसके बाद चंद्रमा धनु में प्रवेश करेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। थोड़ा बाहर का खाना खाने से बचें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए एक बात का और ध्यान रखें, 15 और 16 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नाम के नक्षत्र रहेंगे। ऐसे में जो जातक घर में जन्म ले रहे हैं किन्हीं घरों में, तो उनकी मूल शांति माता पिता को अवश्य करानी चाहिए, नहीं तो कष्ट जीवन पर्यंत चलता रहता है। 16 तारीख शुक्रवार एकादशी का सुंदर श्रावण मास की एकादशी, समस्त पापों को क्षय करने वाली एकादशी मानी जाती है। और इसी दिन सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, सूर्य 12वें भाव में जा रहे हैं। एकादशवें भाव से निकल के 12वें भाव में जाना सूर्य का महत्वाकांक्षा को बढ़ाना माना जाता है, कि यानी अननेसेसरी की जो बहुत ज़्यादा बड़ी सोच दे देते हैं, प्रैक्टिकली उतना काम व्यक्ति कर नहीं पाता है और इसके कारण से हवा में हमारी स्थिति हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचने का प्रयास कीजिएगा, अननेसेसरी हवा में फंसेगा। बहुत बड़े बड़े लोग आपके साथ मिलकर आपको अननेसेसरी की हवा देने के योग बना सकते हैं कि हम ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। किसी भी स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में बहुत ज़्यादा अपने सीमा को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं शनि महाराज बैठे हैं और वो आपके शत्रुओं के द्वारा कहीं ना कहीं आपका नुकसान कराने का प्रयास कर सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। नित्यपति सूर्य को जल दें और अच्छे गुरु जी के सानिध्य में, कंसल्टेंट्स के सानिध्य में कार्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। 17 तारीख शनिवार उस दिन द्वादशी और त्रयोदशी का योग बन रहा है। उदय तिथि द्वादशी है, लेकिन उसके बाद त्रयोदशी आ जाएंगी, लेकिन त्रयोदशी अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएंगी, तो क्षय तिथि बन गई। लेकिन एक बात ध्यान रखें, शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि में षष्ठ भाव में वक्री होकर स्वग्रही होकर चल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं।
अननेसेसरी के शत्रुओं को बढ़ा रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस को थोड़ा सा कम करते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको शनि का उपाय करना चाहिए। और ये दिवस है शनि के उपाय करने का। क्यों? शनिवार और प्रदोष का योग बन गया है। कहा जाता है प्रदोष का योग जो होता है ना, समस्त जीवन के पापों को समाप्त कर देता है, कष्टों को समाप्त कर देता है। तो ऐसे में सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर का अभिषेक करें और विजया जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपका बुध इन दोनों अस्त चल रहा है। विजया के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। तिल के द्वारा विजया में ही तिल डाल दीजिए, थोड़ा सा काले तिल, और उसके बाद भगवान का अभिषेक, विजया यानी भंग के रस से भगवान का अभिषेक करेंगे तो समस्त रूप से आपके शनि को भी ठीक करने का रास्ता बहुत जल्दी बनेगा भगवान की कृपा से। ये आदि दैविक उपाय हैं और इसमें यदि श्रद्धा के साथ किए जाएं तो अद्भुत रूप से भगवान की कृपा का योग बनता है। शास्त्र में वर्णित है और पुराणों में वर्णित ये सब उपाय, इनको करने से कहीं लाभ ही होगा, कोई हानि तो नहीं होती दिखाई देती। 18 तारीख की यदि हम बात करें, रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग अनुकूल बने हुए हैं। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा पर पड़ रही है और यह आपके लिए कहीं ना कहीं कार्यों में, आपके विचारों में विजय प्राप्ति के योग बनाती, अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल समझें कि ये दो दिन जो हैं आपके लिए कार्यों में पॉजिटिव रिजल्ट लाने के अच्छे दिखाई देते हैं। सूर्य को थोड़ी शक्ति दें। सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख सोमवार बात कर लेते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे शाम के समय। ये थोड़ा भारी रहेंगे आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, इसलिए बाहर का खाना खाने से बचें, हाइजीन मेंटेन करें, ओवर स्ट्रेस लेने से बचें। राखी है इस दिन, लेकिन राखी पे इस बार कई लोगों ने कुछ शंका उत्पन्न कर दी है, भद्रा का दोष लगा दिया है। और भद्रा करीब करीब, वैसे तो शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भद्रा करीब 1:29 तक दोपहर तक रहेगी, लेकिन भद्रा का दोष राखी पे नहीं लगता है, श्रावणी पे लगता है। शास्त्र कहता है श्रावणी और जो फाल्गुनी है उन पर भद्रा का दोष लगता है। यानी फाल्गुनी यानी जब हम होली जलाते हैं उसमें भद्रा का दोष देखना चाहिए। श्रावणी यानी उपाकर्म इत्यादि, जनेऊ इत्यादि। लेकिन राखी के ऊपर इस बात का विचार न करें। ये तथाकथित तौर पर अननेसेसरी लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए राखी एक रक्षा सूत्र वाला पर्व है, इसमें कोई निषेध विषेध नहीं दिखाई देता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आनंद से पर्व मनाएं, कोई ऐसा दोष शास्त्र के दृष्टिकोण से तो कम से कम नहीं दिखाई देता। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। सोचें, राखी का सुंदर पर्व और ये परंपरागत त्यौहार है, भाई बहन के रिश्ते का त्यौहार है, लेकिन ऐसे में इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये समस्त प्रकार से एक परंपरा, लोकाचार के द्वारा शास्त्र में वर्णित त्यौहार माना जाता है। तो इसको भद्रा से दोष में लिप्त कर कर उसके रंग में भंग डालने का प्रयास जो तथाकथित तौर पर लोग कर रहे हैं, वो किसी प्रकार भी शास्त्रोक्त ज्ञान से नहीं दिखाई देता। तो उसको हमें हटाना चाहिए। ग्रहगण दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया उसको समझते हुए कार्य करें, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और सावन का पंचम सोमवार का सुंदर योग पड़ा है राखी के साथ साथ, पूर्णिमा के साथ साथ। तो सोचें, बड़ा सुंदर सौभाग्य पड़ रहा है कि सावन में 5 सोमवार श्रवण नक्षत्र के साथ पड़ रहा है इस बार ये सोमवार। ये बहुत कल्याणकारी है। तो ऐसे में भगवान शंकर को ना भूलें। भगवान शंकर का इस दिन रुद्राभिषेक यदि हो सके तो उत्सव के साथ साथ उनको भी ध्यान करते हुए करें। 1 लोटा भगवान शंकर पर जल भी अर्पित करेंगे ना, इस शुभ योग में समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर पाठ का व्यवस्था करी है, भगवान का सुंदर अभिषेक रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। 20 तारीख मंगलवार, भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है। कृष्णमय वातावरण बनने को तैयार है और ग्रह भी परिवर्तन के लिए बहुत सुंदर तरीके से जा रहे हैं। मंगल बृहस्पति से आगे निकल चुके हैं और बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अपने पूर्ण शुभ फल को देने के लिए अब ये तैयार है और आने वाले 5-6 महीने में कई प्रकार से आपके लिए शुभ योग बनाते दिखाई देंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगायोग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं, अंतर्दशाएं जो कि जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पर कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा।
कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ। गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे? गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब उसमें यह देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझते हुए, देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है। आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।